हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे, सर्दियों का आनंद ले रहे होंगे। और यहाँ देखिए मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग वाली साफ़ सफाई चल रही है। मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा ठंड है और अभी मैं बाहर का मौसम दिखाऊंगी। कितना ज़्यादा कोहरा है, इतनी धुंध है कि मतलब सामने वाले घर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब चाहे ठंड हो या गर्मी हो, हम लोगों को अपना काम तो करना ही पड़ता है। क्या जेंट्स क्या लेडीज़, सभी को। अब जेंट्स हैं जितने, उनको ऑफिस जाना है तो जाना है, जहाँ निकलना है। और हम लोग लेडीज़ों को मतलब अपना जो काम करना है वो तो करना ही है घर के अंदर ही। तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग की झाड़ू लग रही है। मौसम सर्दी का हो या गर्मी का हो, परेशानियाँ सब में आती हैं और काम करने की इच्छा ज़्यादा गर्मी में भी नहीं होती है और ज़्यादा सर्दी में भी नहीं होती है। तो काम तो वैसे भी करना ही पड़ता है, बिना काम किए तो किसी का गुजारा नहीं है। अब जिनके छोटे बच्चे हैं तो उन्हें तो भई रज़ाई में बैठा दो, और जो थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं वो भी नहीं बैठ पाते हैं। तो इसी तरह हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग भी मतलब इतना पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा दिन बस मतलब बैठे ही रहें। हाँ, ये है कि कुछ काम टाले जा सकते हैं, आगे पीछे किए जा सकते हैं। और देखिए बाहर कितनी धुंध छाई है कि सामने के घर नहीं दिखाई दे रहे हैं। और आप देख ही सकते हैं कि कोहरा कितना ज़्यादा हो रहा है। और अब इस मौसम में तो सच बताऊं तो काम करने का तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। और जब हम खाली पड़ जाते हैं तो ठंड और दुगना हो जाती है। तो समझ में नहीं आता है कि हम खाली बैठें या काम करें। जब तक काम में लगे रहो तब तक तो फिर भी ठीक रहता है, और अगर हम काम छोड़ देते हैं, खाली बैठ जाते हैं, तब तो और ज़्यादा ठंड लगती है। तो बस यही सोचते सोचते अपना लोगों का काम तो चलता ही रहता है। और यहाँ पर अब मैं आज खाने में बना रही हूँ छोले। तो जिसके लिए मैंने तेल में प्याज को पका लिया है, थोड़े से गरम मसाले खड़े डाल दिए हैं और साथ ही साथ जो मसाला पीसा है उसको डाल दूँगी अभी। क्योंकि आज जल्दी है तो मैंने बिना उबाले ही छोले को बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो डेली के मसाले होते हैं सूखे वाले, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर प्याज के पेस्ट में, और अब इसे अच्छे से पका लूँगी। इसके बाद मैंने जो उबाले नहीं, सॉरी, जो रात के मेरे छोले रखे हुए हैं, जो भिगो के मैंने रखे थे, तो उनको धो के बिन के साफ़ करके अब मैं मसाले के साथ उसको पका लूँगी और उसमें ग्रेवी लगा दूँगी। अब 3-4 सीटियाँ लगा दूँगी तो ये अच्छे से पक जाएगा। और फिर हरी धनिया गरम मसाला के साथ इसको मतलब डाल के और उतार लूँगी। तो यहाँ देखिए मेरा जो छोले हैं वो पक गए हैं अच्छे से। और अब इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है, साथ ही साथ गरम मसाला भी डाल दिया है और मेरे छोले बनकर तैयार हो गए हैं। आप लोग भी आ जाइए छोले चावल खाने के लिए। तो यहाँ पर सब टिफ़िन वगैरह सब देने के बाद सर्दी बहुत ज़्यादा है, पर मेरे चावल जो गांव से आए थे रखे हुए थे तो इसमें घुन हो गए हैं और साफ़ चावल ख़त्म हो गया है। तो मौसम चाहे जैसा भी हो, काम तो कोई नहीं रुकता है। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ चावल को फटकने के लिए। तो इनको थोड़ा सा साफ़ करके रख लूँ। ज़्यादा नहीं लाई हूँ मैं, बस एक छोटी बाल्टी भर लाई हूँ। तो इनको मैं फटक के रख लूँगी। कितना भी मौसम ख़राब हो या कुछ भी हो, हम ऐसा कोई काम नहीं है कि हम छोड़ दें। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हमें कपड़े ज़्यादा धुलने हैं, मौसम नहीं है सुखाने लायक, तो हम कपड़ों को टाल सकते हैं कि हाँ आज नहीं धुलते हैं, या बहुत ज़रूरी वाले कपड़े धुलते हैं, आलतू फालतू नहीं धुलते हैं, या बेडशीट सोफ़ा कवर अर्धे पर्दे हैं तो इनको हम थोड़ा सा टाल सकते हैं। बाकी ऐसा कोई काम नहीं है कि ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी में रुक जाए। तो यहाँ पर देखिए अब चावल तो मुझे साफ़ करने ही थे, और रोज़ वाला काम मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे चावल ख़त्म होने से पहले ही मैं ये एक बाल्टी चावल साफ़ कर लूँगी। ये करीब मेरा 1-2 महीने काम चल जाएगा इससे। और इसके बाद इसमें मतलब घुन हो गए हैं जो इसके, और चावल रखे हुए हैं, मतलब एक बोरी आया था तो मौका निकाल के मैं उसे भी साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा इतनी सर्दी में चावल के फटकने का काम हो रहा है। तो जैसे जैसे चावल फटक रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ठंड भी दूर भाग रही है, शरीर में गर्मी आ जाती है।
तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम सारा दिन काम ही करते रहें, पर ये है हकीकत है, ये सभी लोग जानते होंगे कि जब तक काम करते रहो तब तक ठंड नहीं लगती है। हाँ, इस टाइम पानी इतना ठंडा है कि हाथ लगाने से ही डर लगता है, पर जब काम करने लगो तो सब काम होने लगते हैं। और यहाँ पर देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं कि मतलब जो गांव से कुट के चावल आते हैं तो उसमें कितना धूल धक्कड़ होती है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये जो चावल और गेहूँ की डस्ट होती है, इससे एलर्जी है, तो मैं अपना फेस अच्छे से कवर कर लेती हूँ, तब ये सारे काम करती हूँ। कि दिक्कत कुछ भी हो, जो काम हमें करने हैं वो तो करने ही पड़ते हैं, कोई भी परेशानी हो, क्योंकि अब मैं नहीं करूँगी तो फिर करने वाला कोई और है भी नहीं। तो यहाँ पर मैं चावल फटक रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, मेरे सारे चावल फटक लिए हैं मैंने, और कितनी सारी जो चावल की भूसी होती है वो निकली है, और साथ ही साथ इसमें घुन भी है छोटे छोटे, तो इनको सबको अच्छे से उठा लूँगी। और देखिए कूड़ा कितना निकला है, तो इसको मैं मतलब ऐसी जगह फेंकूँगी कि घुन वापस ना आ पाए। तो इसको साफ़ करने के बाद छत भी साफ़ कर दी है, और अब है शाम की बारी। तो यहाँ पर देखिए, लहसुन, अदरक, टमाटर और थोड़ा सा हरा धनिया है और मिर्च है, इसकी मैं चटनी बनाने जा रही हूँ। और ये है बथुआ, जो कि धो के मैंने रखा हुआ है बास्केट में, इसका अच्छे से पानी निकल गया है। तो यहाँ देखिए, इसका बथुए का पेस्ट बना लिया है मैंने। और आज जा रही हूँ बथुआ और आलू की कचौड़ी बनाने के लिए। तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बथुए का साग सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। ये सब जितनी हरे सब्जियां होती हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां, तो आयरन का भरपूर स्रोत होते हैं। और इसके मतलब खून बढ़ाने के लिए, जिसे खून की कमी हो उसे मतलब ये साग ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और जिसको सर्दी लगी हो उसको भी सर्दी में बथुआ ज़रूर खाना चाहिए, ये सर्दी से बहुत बचाता है। अगर आपको सर्दी लगी हुई है, पसलियों में दर्द हो रहा है, या जो भी मतलब सर्दी से संबंधित परेशानियां हैं, तो आप थोड़े से पानी में बथुए के पत्तों को धोकर उबाल लीजिए, और इसका पानी गुनगुना सा पीते हैं जब हम, तो बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी वाली बीमारियों में राहत मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारे बथुए को पीस लिया है, और आटे में नमक अजवाइन के साथ इसको इसी पेस्ट से मैं इसके आटे को लगा लूँगी मैं। तो यहाँ पर आटे में मैंने अजवाइन और नमक मिलाया हुआ है, थोड़ा थोड़ा मिलाया है, और अब बथुए से मैं पूरा पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पर आटा लगाकर मैंने रख दिया है। और ये देखिए, हरी हरी पूड़ियाँ, छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई है। इसके बाद मैंने आलू में थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक मिर्च मिलाकर, और मैं इसमें जो छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई हैं इसमें मैं भर लूँगी। और सच मानिए, ये पूड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनती हैं। ये कचौड़ी, इसको आप आलू और बथुए का पराठा भी बोल सकते हैं। आप चाहे कचौड़ी बनाइए, चाहे पराठा बनाइए। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर मतलब आज कचौड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऑयल वाला मतलब जब सर्दी ज़्यादा होती है तो ऑयल वाली चीज़ें खाने का मन भी हो जाता है।
तो यहाँ पर देखिए मतलब छोटी छोटी बनाऊँगी तो मैंने हाथ से ही बड़ी कर ली है और बढ़िया कितनी अच्छी परफेक्ट बन गई है। और अभी दिखाती हूँ, ये पकने के बाद भी काफ़ी अच्छी बनती हैं और टेस्ट में भी अच्छी रहती हैं, फ़ायदेमंद तो होती हैं। हाँ, ज़्यादा ऑयल खाना सभी के लिए नुकसानदायक होता है, पर कभी कभी चलता है, सर्दियों में थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसी तरह सारी कचौड़ियाँ बना लूँगी और चटनी भी मेरी बनकर तैयार है। तो आप लोग भी आ जाइए चटनी और बथुए और आलू की कचौड़ी खाने के लिए। और क्योंकि आज सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए मैंने देखिए कैप वैप सब लगा रखा है। कैप मैं ज़्यादातर इसलिए नहीं लगाती हूँ, मैं शॉल और स्टॉल को ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि काम करने में भले ही दिक्कत होती हो पर मुझे नेक प्रॉब्लम है, मेरी गर्दन में दर्द होने लगता है, तो इस वजह से मैं कैप कम लगाती हूँ और शॉल स्टॉल से जब मतलब अपने गले को लपेट लेती हूँ तो उससे मुझे ज़्यादा राहत मिलती है। तो पर थोड़ा सा काम करने में तो उनमें दिक्कत हो ही जाती है। कैप लगाने से यह है कि काम करते बन जाता है, और फिर जब घर में बड़े बूढ़े हों तो फिर सर पे पल्लू भी रखना है, तो इसलिए शॉल स्टॉल ही ज़्यादा मतलब सही समझ में आता है। और यहाँ पर देखिए मेरी गर्मा गर्म कचौड़ी बन गई है, तैयार हो गई है बनकर। तो ये दिखाती हूँ मैं कितनी अच्छी आलू और बथुए की कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए कितनी खस्ता करारी लग रही है, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मैंने डाला भी नहीं है, सिर्फ नमक अजवाइन है, पर इसका वाकई में टेस्ट बहुत अच्छा आया था। तो इसी तरह आप चाहें तो पालक की और मेथी की भी बना सकते हैं, आप चाहें तो काट के भी मिला लें, पर काटने वाले में मुझे थोड़ा सा टेस्ट कम अच्छा लगा, पर जो ये पीस के डालते हैं इसमें मुझे टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा था। तो एक बार आप भी इस तरह बना कर देखिएगा, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ आलू भर के, और बथुआ पालक मेथी किसी भी चीज़ की बनाइए। वैसे बथुआ वाली तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इसलिए सर्दी में 2-4 बार तो बना ही लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर की चटनी और आलू बथुए की कचौड़ियाँ बनकर तैयार हैं। तो आप लोग भी आ जाइए डिनर में कचौड़ियाँ खाने के लिए। तो बस दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये देखिए मेरी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। बाय बाय, टेक केयर।